नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां कृष्ण गौशाला समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। आगे बात करेंगे लातेहार की, जहां पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां श्री कृष्ण गौशाला समिति भभुआ की बैठक अनुमंडल कार्यालय भभुआ में अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ विजय कुमार की अध्यक्षता में आहूति की गई, जिसमें समिति के कार्यों को लेकर समीक्षा करते हुए विधिवत चर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गौशाला निर्माण कार्य के साथ गौ संवर्धन को लेकर समीक्षा की गई। आपको बता दें कि भभुआ अनुमंडल का इकलौता गौशाला है जो बदहाली का दंश झेल रहा है, जिसके कारण आए दिन गौ संवर्धन को लेकर समस्या बनी हुई है, जो भभुआ कुदरा पथ भभुआ में अव्यवस्थित है। ऐसे में सर्व समिति से निर्णय लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि गौशाला में गायों के रखने के लिए शेड के साथ अन्य कार्यों को पूरा करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी कैमूर, नगर परिषद अध्यक्ष विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, गौशाला समिति सदस्य अरविंद आर्य सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, गौ संवर्धन के लेकर के यहाँ एक शहर का इकलौता गौशाला है, इसमें आज बैठक भी आयोजित की गई। क्या हमारे भभुआ नगर परिषद क्षेत्र में एक गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला भभुआ, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसका कि बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त है और उसके पास लगभग 126 डिसमिल का प्लॉट है, जो कि भभुआ कुदरा रोड के बाएं साइड है। तो उसी के संवर्धन के लिए हम लोग आज यहाँ समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो वहाँ पर जो अभी एक गौ रह रही हैं, गौ की संख्या बढ़ाएंगे। हमारे पशुपालन पदाधिकारी भी हैं, कुछ और गायों की हम लोग व्यवस्था करेंगे, उसके देख रेख, उसके खान पान की व्यवस्था करवाएंगे। उसके देख रेख के लिए एक वहाँ पर गौ सेवक हैं, उनके लिए भी हम लोग कुछ मासिक रूप से कुछ उनको हम लोग अनुदान के तौर पर देंगे, जो भी कमेटी डिसाइड करेगी। दूसरी बात है कि वहाँ पर एक हमारा शेड बना हुआ है, जो कि अधूरा है। कमेटी के सभी सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उस शेड को हम लोग पूरा करवाएंगे, पूरा करवा के और उसमें हमको गौ को शिफ्ट करना है, उसमें गौ को रखवाएंगे। और उस भूमि से संबंधित कुछ न्यायालय में वाद भी चल रहा है, उसको भी हम लोग परस्यू करेंगे और जल्द से जल्द हम न्यायपालिका से उसको गौशाला ट्रस्ट के फेवर में डिसीजन चाहेंगे कि हो जाए, ताकि उसका आगे भी हम लोग विकास कर सकें। आज जो बैठक हुई है उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए सर? ये सभी समिति के सदस्य हैं, नगर के चेयरमैन हैं साहब भी हैं यहाँ पर, वो भी समिति के सदस्य हैं, पशुपालन पदाधिकारी हैं और भी सदस्य लोग आए हुए हैं। सबों की सहमति से ये निर्णय लिया गया है। थैंक यू सर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पसाई पंचायत से है, जहां खजुरा महावीर मंदिर के प्रांगण में पंचायत के मुखिया शशि भूषण दुबे की अध्यक्षता में सभी विभाग के पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में मंगलवार को आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में नोडल पंचायत सचिव तौहीद खान के द्वारा बताया गया कि सबकी योजना सबका विकास पर आधारित ग्राम पंचायत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निर्माण और कार्यालय की संकल्पना पर आधारित जीपीडीपी अर्थात वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की वार्षिक कार्य योजना की समय तैयारी करने का निर्देश पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्राप्त है। फ्रंटलाइन वर्कर, फेलिसिटेटर और पंचायत नोडल द्वारा 2 ग्राम सभा करना है। पंचायत नोडल द्वारा अपने पर्यवेक्षण में ग्राम सभा को सफल बनाते हुए योजनाओं को अनुमोदित कराया जाएगा। इसके साथ ही जीपीडीपी अंतर्गत योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं मुखिया ने बताया कि विभाग के निर्देश के आलोक में पहली बैठक की गई, जिसमें नोडल हम सभी को जीपीडीपी के तहत योजनाओं की जानकारी दी। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि अगली बैठक में आप सभी लोग अपनी अपनी योजनाओं के साथ उपस्थित होंगे। फेलिसिटेटर द्वारा योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में डेटा प्रविष्ट की जाएगी। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका खुशबू निशा, आवास सहायक विकास मित्र, कार्यपालक सहायक, उप मुखिया सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार जिले के गारू प्रखंड के बारेसार खेल मैदान में आयोजित खेलकूद और संस्कृति कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव। वहीं वापस लौटने के दौरान डॉक्टर रामेश्वर को सरयू में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सरयू चौक में स्थित नीलांबर पीताम्बर के प्रतिमा पर कैंडल जलाकर रामेश्वर उरांव और कार्यकर्ताओं ने नमन किया। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि पंकज तिवारी, कांग्रेस युवा प्रखंड अध्यक्ष अजगर हुसैन, 20 सूत्री सदस्य उमेश प्रसाद, जिप सदस्य बुद्धेश्वर उरांव, शौकत अली, मोहम्मद कलाम समेत आदि लोग मौजूद थे।
लातेहार से बबलू खान के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। शहरी टीओपी क्षेत्र के लाई गांव के समीप सोमवार की रात में बाइक सवार 2 युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सरयू के स्थानीय पत्रकार मोहम्मद इमरान, चौराहा पंचायत के मुखिया अंकिता देवी, बाबू खां, बबलू आलम, अनवर खलीफा ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल दोनों युवकों को सरयू अस्पताल पहुंचाया, जहां एएनएम प्रीति सिंह, रीना देवी के देखरेख में प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल लातेहार रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि दोनों युवक अमित और लीटू उरांव हैं। दोनों युवक डबरी गांव से अपने घर कटिया जा रहे थे। इस दौरान लाई गांव के समीप दोनों बाइक से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। लातेहार से बबलू खान के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम में यातायात डीएसपी आदिल बिलाल मामले की जांच अनुसंधान भार अनुसंधान इकाई करेगा। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय में सासाराम यातायात डीएसपी आदिल बिलाल और अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया को योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि सासाराम में 27 दिसंबर को हुई गोलीबारी में मौत मामले को लेकर यातायात डीएसपी आदिल बिलाल और अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया को बिहार पुलिस मुख्यालय योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि सासाराम में बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी मामले की जांच अनुसंधान विभाग जांच करेगी। एसपी रोशन कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर को बर्थडे पार्टी के दौरान सासाराम में गोलीबारी के मामले में शिवसागर थाना अंतर्गत सिलारी के युवक बादल की मौत होने के बाद इस मामले में 28 दिसंबर को घटनास्थल पर विधिवत निरीक्षण किया गया। इस मामले में 3 प्राथमिकी अलग अलग सासाराम नगर थाने में दर्ज हुई है। रोहतास पुलिस निष्पक्ष रूप से मामले की जाँच कर रही है। ये दिनांक 27 दिसंबर को सासाराम टाउन थाना में करघर मोड़ के पास एक घटना हुई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे। करघर मोड़ के आगे उन्होंने एक रुके हुए ट्रक को देखा। उतर के वहाँ कुछ जो लड़के थे जिनसे पहले से विवाद हो रहा था, उनको पीछा करने के क्रम में उसके सड़क के बगल में जो हरी सिंह का हाथा है, वहाँ पे पुलिस की झड़प, पुलिस उपाधीक्षक यातायात और उनके बॉडीगार्ड की झड़प वहाँ जो लोग थे उनसे हुई। उस झड़प के दौरान गोली चली, इसमें एक व्यक्ति बादल जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सेलारी गाँव के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मैं घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल को सील करते हुए एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। एफएसएल टीम को बुलाने के बाद वहां मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई और एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट द्वारा जो मृतक है उनके परिजनों की मौजूदगी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ घटनास्थल से सभी साक्ष्य संकलित किए गए। इसमें घटनास्थल पे जो खोखा बरामद हुआ, वो जो घटनास्थल पे शराब पार्टी चल रही थी उसमें जो शराब की बोतलें थी वो, जिसमें कुछ में शराब थी और कुछ बोतलें खाली थी। जो वहाँ मोटरसाइकिल जो 10 से अधिक संख्या में थी, जो वहाँ पे पहले लोग थे जो वहाँ से घटना के बाद भाग गए थे, उनकी मोटरसाइकिल सब कुछ वहाँ से जब्त किया गया। उसके बाद उसी एफएसएल टीम द्वारा घटना में जो शामिल 2 पुलिसकर्मी थे, उन दोनों का जो सरकारी पिस्टल है, पिस्टल मैगजीन भी जब्त किया गया और उनके हाथ गन शॉट रेसिड्यू जो एफएसएल जांच जिसकी की जाती है उसको भी रिट्रीव करके सील करके आगे जांच के लिए भेजा गया। उसके बाद जो गाइडलाइंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की और ऐसे जो केस जिसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत होती है, उस केस में जो होता है उसके अनुसार मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करके जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम है वो भी परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड गठन करके वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ की गई। उसके बाद घटना में जो मृतक हैं उनके परिजनों के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी के खिलाफ नामजद आवेदन दिया गया था, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। जो घटना में पुलिसकर्मी जख्मी थे, जो ट्रैफिक डीएसपी के बॉडीगार्ड थे, उनके भी फर्द बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और एक प्राथमिकी नगर अध्यक्ष सासाराम नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर जो घटना से शराब और अन्य चीज़ें बरामद हुई थी उसके संबंध में 3 प्राथमिकी घटना में दर्ज की। घटना के अगले दिन 28 तारीख को घटनास्थल के आसपास के सारे इलाके को खंगाला गया और जो घटनास्थल के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज रिट्रीव किया गया। जो प्रक्रिया है उसके तहत फुटेज प्राप्त करने के क्रम में जो करघर मोड़ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में के दूसरे तल्ले पे है, वहाँ से जो फुटेज प्राप्त हुआ उसमें स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना 10:35 से 10:39 के बीच में घटित हुई। 10:35 में ट्रैफिक डीएसपी वहाँ से उतरते हैं और 10:39 तक पूरी घटना होती है। 10:39 में वहाँ से वो
निकलते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ दिखाई देते हैं। घटना में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी शामिल थे, ये उस चीज़ से स्पष्ट हो गया। उसके बाद घटना की पूरी जो रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, मुख्यालय और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं सबको, जो बड़ी पदाधिकारी उनको भेजी गई। और इस कांड में जो पुलिसकर्मी जिन पर आरोप लग रहे हैं उनके संबंध में अग्रतर कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा एक रिपोर्ट भेजी गई। उस रिपोर्ट के आलोक में आज डीएसपी ट्रैफिक को और जो उनके बॉडीगार्ड हैं उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया है। वो यहाँ से जाकर मुख्यालय में अटैच हो गए। उसके बाद इस घटना में चूंकि एक वरीय पुलिस पदाधिकारी जो ट्रैफिक डीएसपी उन पर आरोप है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और घटना में चूंकि पुलिस ने पूरी पारदर्शिता और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, इसलिए पूरी तरह परिजनों को आश्वस्त करने के लिए कि इस घटना में पारदर्शी, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक अनुसंधान हो, इसलिए जो परिजन थे उनका अनुरोध है कि एक अलग एजेंसी जो जिले के बाहर की उससे इसकी जांच कराई जाए। तो इसमें हम मेरे द्वारा अनुशंसा, उनके अनुरोध पर मेरे द्वारा और जो पुलिस उपमहानिरीक्षक साहब हैं उनके अनुशंसा के आलोक में मुख्यालय द्वारा इस पूरे कांड का अनुसंधान एवं नियंत्रण अपराध अनुसंधान विभाग CID द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया है। इस पूरे कांड का अनुसंधान अब CID द्वारा किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन भी और कंट्रोल भी। अभी ट्रैफिक डीएसपी कहाँ हैं, कब छुट्टी उनकी हुई? आज की तारीख में उनको मुख्यालय द्वारा अटैच कर लिया गया। सर, झड़प का बात आपने कहा, किस परिस्थिति में झड़प आखिर हुआ था? मैंने आपको पहले दिन आपको स्पष्ट बताया था कि झड़प किस परिस्थिति में हुआ, इसमें दोनों पक्षों का स्पष्ट बयान आना जरूरी है। पुलिसकर्मी का बयान हमारे पास था, उसमें भी सिर्फ उसका फर्द बयान था, उसके आगे उससे पूछताछ नहीं हुई क्योंकि वो जख्मी और एडमिट है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा पक्ष जो वहाँ एक जिनकी मृत्यु हुई और उनके साथ जो 18-20 लोग वहाँ थे, उनमें से जिनकी बाइक वहाँ बरामद हुई सबको नोटिस भेजा गया था। उनका बयान अभी लिया जाना था, उनके बयान के पश्चात ही स्पष्ट हो पाता कि आखिर वहाँ किन परिस्थितियों में और किस कारण से घटना हुई। लेकिन चूंकि इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों द्वारा, परिजनों द्वारा ये अनुरोध किया गया कि इसकी जांच बाहर की एजेंसी से कराई जाए, इसीलिए हमने इसका रिकमेंडेशन किया। और चूंकि CID जांच कर रही तो CID दोनों पक्षों का बयान लेगी, अनुसंधान करेगी, उसमें फिर जो अपडेट होगा आपको CID द्वारा। सर, जो सिपाही घायल हैं वो गंभीर रूप से एक बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें फर्दर अपडेट आपको CID टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेट करेगी उसके द्वारा दिया जाएगा। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।